नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज एक ऐसे लम्हे से होने जा रहा है जिसने पूरे खत्ते की फजा बदल दी है, क्योंकि कतर ने वो कदम उठा लिया है जिसने दुश्मनों के सीनों में वाज़े बेचैनी पैदा कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला JF-17 थंडर अब कतर की फजाओं का नया मुहाफिज बनने जा रहा है। एक ऐसा ताकतवर फाइटर जेट जो रफ्तार, दिक्कत और तहजीबी हिकमत का वो इम्तिजाज है जो दुश्मन के हर मंसूबे को फजा में पहुंचने से पहले ही मट्टी में मिला देता है। ये तैयारा कतर के लिए सिर्फ दिफा नहीं बल्कि एक मजबूत मैसेज है कि अब कोई भी मैली नज़र इस मुल्क पर डालने की कोशिश करेगा तो जवाब ना सिर्फ फौरी होगा बल्कि ऐसा भरपूर होगा कि उसे अपनी हरकत याद रहेगी। कतर का ये फैसला आने वाले दिनों में खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को नई सिमत देगा और पाकिस्तान के साथ बनता ये नया दिफाई ताउन मुस्तकबिल में एक मजबूत बैलेंस ऑफ पावर की बुनियाद साबित होगा। नाजरीन, आज हम आपको लिए चलेंगे कतर के उस अहम अस्करी कदम की तरफ जिसने पूरे अरब में ताकत के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है पाकिस्तान की जानिब से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी को दिए जाने वाले जदीद जंगी तैयारे JF-17 थंडर की। एक ऐसा तैयारा जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि ताकत, हिकमत और खौफ का वो गंभीर इम्तिजाज है जो दुश्मन के दिल में वो हलचल मचाता है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना भी मुश्किल है। आज की इस वीडियो में आप वो सब जानेंगे जो बड़े बड़े तज्जियाकार भी आपसे छुपा रहे हैं कि कतर को ये मोहलिक हथियार क्यों दरकार था, पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया और इससे अरब में कौन सा नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। और सबसे अहम, ये JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि वो पैगाम है कि अब कोई भी मैली नज़र कतर या उसके इत्तेहादियों पर पड़ी तो जवाब फौरी, मोहलिक और दर्दनाक होगा। नाजरीन, आइए जानते हैं कि ये जदीद तरीन तैयारा कतर की फ़ज़ाओं को किस तरह फूल प्रूफ महफूज बनाएगा और पाकिस्तान के साथ बनता हुआ ये नया दिफाई इत्तेहाद अरब दुनिया में ताकत के एक नए और मुनफरिद तवाज़ुन की बुनियाद कैसे रख रहा है और वो खुफिया डील्स क्या हैं जो कतर ने पाकिस्तान के साथ की हैं जिनका फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत, दिफा और आम गरीब तबके तक भी पहुँचेगा। नाजरीन, तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं ताकत, दिफा, सियासत और स्ट्रेटजी का वो मैदान जहां फैसले कौमों की तकदीर बदल देते हैं। नाजरीन, कतर ने वो कदम उठा लिया है जिसने दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़ुन पैदा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के लिए पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले जदीद जंगी तैयारे JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद जंगी तैयारा जो सिर्फ फ़ज़ा में नहीं बल्कि दुश्मन के दिलो दिमाग में भी दहशत, खौफ और हरास की लहरें दौड़ा देता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि कतर की हिफाजत, कतर की खुद मुख्तारी और कतर की फ़ज़ाओं की मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए भेजा जा रहा है, ताकि अगर दुश्मन अरब के किसी भी कोने से कतर की तरफ मैली नज़र डाले तो जवाब ज़मीन से भी मिले, समंदर से भी और फ़ज़ा से तो बर्क रफ्तार अंदाज में मिले। नाजरीन, यकीनन तौर पर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या वाकई अरब में कोई बड़ी जंग आने वाली है या फिर ये ताकत दिखाने का एक नाकाबिले यकीन पैगाम है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि अरब दुनिया में एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है और अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को नाकाबिले शिकस्त दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के अज़ाइम किसी भी कीमत पर कामयाब ना हो सकें। कतर तवानाई के वसाइल से माना माल है और इसी वजह से ये हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज़ी हदफ बना रहता है। दुश्मनों की नज़रें हमेशा इस खित्ते पर लगी रहती हैं और यही वो मैदान है जहां JF-17 थंडर अपनी असल ताकत दिखाएगा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कतर की हौसला अफजाई की बल्कि इसे JF-17 थंडर देने का तारीखी फैसला किया ताकि अगर किसी दुश्मन ने कतर की फ़ज़ाओं की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो इसका जवाब तेज़, फौरी और मोहलिक होगा। नाजरीन, ये तैयारा आवाज़ से भी तेज़ यानी 1.6 माक की रफ्तार से परवाज़ करता है जो तकरीबन 1970 किलोमीटर फ़ी घंटा बनती है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और रीफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फ़ज़ा में रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन मिसाइल से लैस है जैसे BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, PL-12 जो 100 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर दुश्मन का तैयारा गिरा सकता है और PL-15 जो 200 से 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड सेंटर्स तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और दिफाई सिस्टम्स को जैम कर देता है, यानी दुश्मन का दिफाई मौका तकरीबन सुफर रह जाता है। दोस्तों, अब कतर JF-17 थंडर के साथ ना सिर्फ दिफाई बल्कि फ़ज़ाई खिदमत अमली में भी नई ताकत शामिल कर रहा है। शेख तमीम के हुक्म पर यह तैयारा कतर की फ़ज़ाई हदूद में सऊदी अरब, बहरीन और UAE की सरहदों के करीब भी तैनात हो सकता है, ताकि दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और तबाहकुन जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान कतर को मुकम्मल पैकेज फराहम कर रहा है, जिसमें जहाज़ के साथ पायलट ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर, मरम्मत का निज़ाम और पाकिस्तानी माहिरीन की मुस्तकिल मुआवनत भी शामिल है, ताकि कतर JF-17 थंडर की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर सके। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी इसकी लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस है। जहां मगरबी तैयारे अरबों डॉलर में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत में मिलता है और सलाहियतों के लिहाज से किसी भी तरह कम नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान के इस तैयारे को कबूल किया और ये फैसला आने वाले बरसों में अरब दुनिया में ताकत के नए तवाज़ुन को जन्म देगा। कतर और पाकिस्तान का ये अस्करी इत्तेहाद मुस्तकबिल में एक नया अरब दिफाई ब्लॉक बनने की निशानदेही कर रहा है। आगे चलकर इसमें सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना है कि अगर किसी ने हमला किया तो जवाब फौरी, भरपूर और तबाहकुन होगा। नाजरीन, आखिर में ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि कतर का दिफा अब तन्हा नहीं। पाकिस्तान का जदीद दिफाई निज़ाम भी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा है। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन को साफ पैगाम मिलेगा कि यहाँ अमन भी है, ताकत भी, और गलत कदम की कीमत बहुत भारी है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और कतर का ये नया दिफाई इत्तेहाद अरब दुनिया में ताकत का नया बाब खोल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।